हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल कलाम एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हमने शुरू की हुई है रेलवे ग्रुप डी व एनटीपीसी 2025 के लिए तेजस सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम इस तेजस सीरीज के अंदर दोस्तों रेलवे के जीके जीएस के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, जो कि दोस्तों हाल ही में दोस्तों रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो फिर दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हो, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो, या दोस्तों रेलवे का कोई भी एग्जाम हो। इसलिए दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू होने से पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी, अगर आप रेलवे, आरपीएफ, दोस्तों रेलवे या दोस्तों ग्रुप डी या दोस्तों एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों रेलवे के लिए आपके पास ये 4 बुक्स होना बहुत जरूरी है, जिनमें आपको रेलवे मैथ्स, रेलवे रीजनिंग, रेलवे जनरल स्टडीज व दोस्तों रेलवे जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हाल ही के दोस्तों अपडेटेड जो कि दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ है, इवन दोस्तों वो क्वेश्चन भी आपको इन बुक्स में दोस्तों चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर दोस्तों देखने को मिल जाएंगे। मात्र दोस्तों इन चारों बुक्स की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी ई बुक्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको इन चारों बुक्स की पीडीएफ्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए दोस्तों अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारी क्लास का, चर्चा में रही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दोस्तों किस वर्ष में शुरू की गई थी? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों सितंबर 2020 में दोस्तों पीएमएमएसवाई योजना शुरू की गई थी, जिसका दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 में दोस्तों की गई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर देखें हम इस योजना के बारे में, 10 सितंबर 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 4 साल पूरे हुए। जी के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई की स्टार्ट दोस्तों ये 10 सितंबर 2020 को की गई थी। वहीं दोस्तों अगर हम इसको बारे में देखें कुछ अन्य जानकारी जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हो जाएगी दोस्तों जो इसकी योजना की शुरुआत की गई थी वो दोस्तों सभी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में दोस्तों जो 2020-21 से 2024-25 तक दोस्तों 5 साल की अवधि के लिए इसको लागू किया गया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसको 2024 से ले 2024-25 तक दोस्तों इसको शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बांध डैश नदी पर स्थित है? राजघाट बांध इनमें से दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है बेतवा, चंबल, नर्मदा, दोस्तों सतलज नदी। दोस्तों राजघाट बांध की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम देखें तो बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के ठीक उत्तर में विंध्य पर्वत से निकलती है और उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश और ओरछा से होते हुए उत्तर प्रदेश में बहती है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की दक्षिण सहायक नदियों में से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। राजघाट बांध मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों की एक अंतर्राज्यीय बांध परियोजना। इस बांध का नाम रानी लक्ष्मीबाई सिंचाई परियोजना 1990 पर दोस्तों रखा गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार इनको जरूर देख लेना। वहीं दोस्तों आपके लिए क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों टाइफाइड बुखार की दोस्तों उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए इनमें से दोस्तों किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आलेप परीक्षण, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी टेस्ट, या दोस्तों विडाल टेस्ट, या दोस्तों विवेकस टेस्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, विडाल टेस्ट। दोस्तों अगर हम बात करें टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि की जांच करने के लिए दोस्तों एक विडाल टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें विडाल टेस्ट के बारे में, यह टेस्ट पहली बार 1896 में जॉर्जेस
फर्डिनेंड विडाल द्वारा आयोजित किया गया था और उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। यह मरीज के सैंपल रक्त सीरम में 0 से H एंटीबॉडी की खोज करता है। पेप्स स्मीयर सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम सी रिएक्टिव प्रोटीन की, CRP टेस्ट की, तो दोस्तों सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट रक्त के सैंपल में सी रिएक्टिव प्रोटीन के स्तर को मापता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट या दोस्तों एक बार आप इसको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दोस्तों किस शहर में यहाँ पर यानी दोस्तों किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन है भारत में, पाकिस्तान में, चीन में या दोस्तों नेपाल में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भारत। दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हमारा देश दोस्तों भारत करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। भारत में वर्ष 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ट्रिक चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ट्रिक 2025 में आयोजित होने वाला वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 12th एडिशन है। दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि दोस्तों जो ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स हो रहा है कि ये इसका कौन सा एडिशन है। तो ये दोस्तों 12वां एडिशन इसका होने वाला है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन दोस्तों 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। ये लाइनें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के धन विधेयक को परिभाषित करता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि दोस्तों धन विधेयक को परिभाषित करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 110 या दोस्तों अनुच्छेद 109। दोस्तों अगर हम बात करें धन विधेयक की तो दोस्तों इसकी जो यहाँ पर बात करता है वो अनुच्छेद 110 करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 10 इसकी बात करता है। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 113 भारत की संचित निधि से व्यय का अनुमान लगाने का आदेश देता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का दोस्तों प्रावधान करता है। आपको ये जो अलग दोस्तों आर्टिकल्स दिए हुए हैं ये भी आपको जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है और पूरी संभावना है कि आपके एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों केरल राज्य में दोस्तों त्रिशूरपुरम दोस्तों उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम देखें त्रिशूरपुरम की तो प्रत्येक वर्ष पूरम के दिन त्रिशूर के वडक्कुनाथन शिव मंदिर में एक वार्षिक हिंदू त्योहार आयोजित किया जाता है। केरल के महत्वपूर्ण त्योहार है ओणम, बोट फेस्टिवल, मकरविलक्कू, थय्यम, विशु त्योहार आदि। वहीं दोस्तों अगर पश्चिम बंगाल के त्योहारों की हम बात करें तो दुर्गा पूजा, जमाई षष्ठी, पौष संक्रांति ये दोस्तों पश्चिम बंगाल के दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे। अगर तेलंगाना की बात करें तो बथुकम्मा, बोनालू, पीरला, पाडुंगा, नागोबा, जतारा आदि। वहीं दोस्तों कर्नाटक राज्य में उगादि, तुला, संक्रमण, करगा, गोरी, हब्बा दोस्तों ये आदि दोस्तों ये उत्सव मनाए जाते हैं। एक बार जरूर देख लेना क्योंकि 100% इसी एक स्क्रीनशॉट से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में 100% मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। ऑप्शन है आशा पूर्णा देवी, जी शंकर कुरूप, अमृता प्रीतम या दोस्तों उमा शंकर जोशी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों जी शंकर कुरूप के द्वारा ज्ञानपीठ का दोस्तों प्रथम पुरस्कार दोस्तों इन्होंने जीता था। ऑप्शन नंबर बी जी शंकर कुरूप हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें जी शंकर कुरूप की तो ये एक मलयालम कवि है। उन्होंने 1965 में इसकी स्थापना के वर्ष पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कविताओं के संकलन जिसका शीर्षक था ओडक कुझल दोस्तों ओडक कुझल के लिए दोस्तों जी शंकर कुरूप जी ने दोस्तों ये जीता था और ये एक दोस्तों मलयालम में इनके द्वारा लिखा गया था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है जो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा हर साल किसी लेखक को साहित्य के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों दिया जाता है। अन्य ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता आशा पूर्णा देवी जी ने भी जीता था। अगर बात करें तो 1976 में ये आशा पूर्णा देवी ने जीता था। अमृता प्रीतम ने ये जीता था 1981 में। उमा शंकर जोशी ने 1967 में जीता था। ये भी आपको याद रखने हैं क्योंकि दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1798 में गवर्नर जनरल कौन बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1758 में दोस्तों भारत में गवर्नर जनरल इनमें से कौन बना था जिन्होंने कोलकाता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। हाल ही में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये दोस्तों बने थे लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें हम लॉर्ड वेलेस्ली की, तो इसका कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक रहा था। इसके कार्यकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। काफी बार दोस्तों पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो ये दोस्तों वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना दोस्तों कलकत्ता के अंदर की गई थी। वहीं भारत पर फ्रांसीसी आक्रमण की आशंका को देखते हुए उनके द्वारा प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 का चुनाव किया गया था। सहायक गठबंधन प्रणाली इनके द्वारा उपयोग की जाने वाली गैर हस्तक्षेप दोस्तों एक नीति थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं भारत में मौलिक अधिकारों का वर्णन दोस्तों भाग 3 में किया गया है। वहीं दोस्तों आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों शुरू में जो भारतीय संविधान था दोस्तों उन्होंने 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन दोस्तों 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कर दोस्तों 1976 में दोस्तों संपत्ति के अधिकार को हटाकर दोस्तों एक वैधानिक अधिकार बनाया गया था। दोस्तों इसमें अगर बात करें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दोस्तों हमारा एक मौलिक अधिकार है। दोस्तों ये तो राइट आंसर हो जाएगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समानता का अधिकार दोस्तों ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। अगर बात करें संविधानों के उपचारों के अधिकार की, तो दोस्तों आर्टिकल 32 के द्वारा दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। लेकिन दोस्तों समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता ये दोस्तों एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि दोस्तों एक हमारा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा एक डीपीएसपी के अंदर ये दिया हुआ है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 39A में इसका दोस्तों वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें हम यहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में, जिसको कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। ये दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि दोस्तों एक राज्य का ये दोस्तों कर्तव्य है। इसलिए आपको ये दोस्तों ऑप्शन एलिमिनेट करने के बावजूद ही दोस्तों हमारा ऐसे क्वेश्चनों से आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पिरवाल द्वीप है। दोस्तों कौन सा हमारा द्वीप है कि जो दोस्तों पिरवाल भित्तियों से बना हुआ है। ऑप्शन है अंडमान, लक्षद्वीप, सेशल्स या दोस्तों मालदीव। दोस्तों राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी लक्षद्वीप। दोस्तों लक्षद्वीप ये दोस्तों पिरवाल द्वीप है, जो कि दोस्तों पिरवाल भित्तियों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें हम लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह अरब सागर में 36 द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह एक जिला, ये दोस्तों एक जिला जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें 12 एटोल, 3 चट्टानें, 5 जलमग्न किनारे और 10 बसे हुए द्वीप शामिल है। राजधानी इसकी कवरत्ती है। दोस्तों कवरत्ती द्वीप केरल राज्य के तट से 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्षेत्रफल इसका 32 वर्ग किलोमीटर है। मात्र दोस्तों 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है,
1922 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों शामिल की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दोस्तों शामिल की गई थी? दोस्तों अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो दोस्तों ये जोड़ी गई थी दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कर दोस्तों 1992 में। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों 74वें संविधान संशोधन कर द्वारा दोस्तों 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि दोस्तों लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए दोस्तों आपको ये याद रखनी है। बात करें दोस्तों अगर हम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने 92 में संविधान में एक नया भाग दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया। पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक थी। वहीं दोस्तों 11वीं अनुसूची में ऐसे प्रावधान हैं जो पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। 72वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में त्रिपुरा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यही याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और दोस्तों इस प्रावधान से जो पंचायती राज था दोस्तों उसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस स्थान की स्थापना 1577 में गुरु रामदास द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ऑप्शन है जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और दोस्तों अमृतसर। दोस्तों 1577 में गुरु रामदास जी के द्वारा दोस्तों अमृतसर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट्स की, तो अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास जी के द्वारा की गई थी। भाई जेठा ने सिख धर्म के 10 गुरुओं में से चौथे गुरु के रूप में कार्य किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। दोस्तों अमृतसर में विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। अर्जुन देव के द्वारा दोस्तों हरमंदिर साहिब का निर्माण, जिसको स्वर्ण मंदिर बोला जाता है, का दोस्तों निर्माण कराया गया। उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गुरु नानक प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के दोस्तों इन्हीं को संस्थापक भी माने जाते हैं। उन्होंने गुरु का लंगर शुरू किया और गुरु गोविंद 10वें गुरु थे। यह दोस्तों इसी को अंतिम गुरु भी माना जाता है, क्योंकि जो सिखों के अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। दोस्तों कुल 10 गुरु हुए। उन 10 में से गुरु गोविंद सिंह जी दोस्तों 10वें गुरु और दोस्तों अंतिम गुरु हुए थे। 1699 में एक योद्धा समुदाय खालसा की इन्होंने स्थापना की थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 1699 में दोस्तों खालसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा का हिस्सा है? ऑप्शन है मिल्की वे, बेदोस, त्रिकोणीय दोस्तों एंड्रोमेडा। दोस्तों अगर हम बात करें अपने सौर मंडल की, तो ये दोस्तों मिल्की वे के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें दोस्तों मिल्की वे की, तो अरबों तारों की मंद चमकती रोशनी है। एक बड़ी सर्पिल आकार की आकाश गंगा, जिसका निर्माण बिग बैंग के 5 अरब साल बाद हुआ था। यह एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। बोर्ड्स गैलेक्सी मैसियर 81 यह दोस्तों रात के आकाश में सबसे चमकीली आकाश गंगाओं में से एक है। त्रिकोणीय आकाश गंगा क्या होती है? तो ये उत्तरी आकाश में एक छोटा तारा मंडल है जो अपने 3 सबसे चमकीली तारों से बना है, जो एक लंबा और संकीर्ण त्रिकोण बनाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि त्रिकोणीय जो आकाश गंगा है वो क्या है और जो मिल्की वे है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिष्टता तथा प्रथा की शुरुआत किसने की? दोस्तों भारत में शिष्टता प्रथा की जो शुरुआत थी वो किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शिष्टता प्रथा की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों देखें गयासुद्दीन बलबन का कार्यकाल 1266 से लेकर 87 तक रहा। दिल्ली के मामलुक राजवंश का 9वां सुल्तान था। यानी दोस्तों मामलुक और यहाँ पर इसको दोस्तों बोला जाता था
गुलाम वंश का ये दोस्तों 9वां सुल्तान हुआ था। सिजदा राजा के अभिवादन का नियमित रूप था जिसमें लोगों को घुटने टेकना होता था और अपने सिर को जमीन से छूना होता था। उन्होंने रक्त और लोहे की नीति की भी शुरुआत की थी। उसने सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज का पुनर्गठन किया। उसने नौरोज नामक दोस्तों प्रसिद्ध फारसी त्योहार की भी शुरुआत की थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अकबर अली खान को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है? दोस्तों उस्ताद अकबर खान का संबंध हो जाएगा दोस्तों किससे? तो ऑप्शन नंबर डी सरोद से इसका संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों अली अकबर की, तो इनका संबंध सरोद से है। अकबर अली खान ये मेहर घराना से जुड़े हुए हैं। पुरस्कार पद्म भूषण इनको 1967 में दिया गया। पद्म विभूषण दोस्तों 1989 में। प्रसिद्ध वादक सरोद, अगर हम बात करें दोस्तों अन्य प्रसिद्ध वादक सरोद वादकों की, तो अमजद अली खान, बुद्धा देवदास गुप्ता, तेजेंद्र मजूमदार और अलाउद्दीन खान, इन सभी का संबंध दोस्तों तो सरोद से है। आपको याद रखना है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। दोस्तों क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में करके कि इसका आंसर क्या होने वाला है। वहीं दोस्तों क्लास पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करिएगा। वह चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। वहीं दोस्तों अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी व एनटीपीसी के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर बुक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरूर कॉन्टेक्ट कर लें। हम आपको दोस्तों सभी बुक्स की ई बुक्स अवेलेबल करा देंगे। धन्यवाद।